ईयर 1967 में वेस्ट बंगाल के अंदर दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट थी। वहां पे सिलीगुड़ी एरिया के पास एक गांव था नक्सलबाड़ी। यहाँ मेनली संथल, ओराओन, मुंडा और राजबंसी ट्राइबल कम्युनिटी के लोग रहते थे और इनमें से करीब 40% लोग जमींदारों के यहाँ पे काम करते थे और जमींदार जो थे वो असली प्रॉफिट यहाँ से लेके जाते थे। तो ये जो पूरा नक्सलबाड़ी गांव था, इसके आउटर पे 3 पुलिस स्टेशन थे। एक नक्सलबाड़ी पुलिस स्टेशन था, दूसरा खरीबारी और तीसरा फंसी देवा। और इस नक्सलबाड़ी गांव में एक बिमल किसान नाम का एक ट्राइबल फार्मर रहता था और इस फार्मर की जो जमीन थी, इसके ऊपर ईश्वर टिर्के नाम का एक जमींदार था। उसने और उसके आदमियों ने कब्जा कर लिया था। ये कई बार पुलिस स्टेशन गया लेकिन इसकी सुनवाई नहीं होती है। तो इसने क्या किया था, कोर्ट के अंदर एक केस फाइल कर दिया था और काफी टाइम से ये केस चल रहा था। अब होता क्या है कि 2 मार्च 1967 को वेस्ट बंगाल में सीपीआई इलेक्शन जीत के पावर में आ जाती है और कोइंसिडेंस भी आप देखिए कि सेम डे सुप्रीम कोर्ट ने बिमल किसान के फेवर में जजमेंट दे दिया और जो लैंड की ओनरशिप थी वो ऑफिशियली बिमल किसान जो था उसको मिल गई। अब केस जीतने के बाद बिमल किसान बहुत खुश, वो अपने खेत के अंदर खेती करने जाता है तो ईश्वर तिर्के और उसके जो लोग थे उसको पीट के वहां से भगा देते हैं। ये दोबारा से पुलिस स्टेशन पे जाता है लेकिन वहां पे भी इसकी कोई हेल्प नहीं होती है। अब इसी एरिया में सीपीआई का एक लोकल लीडर बहुत ही फेमस था, जंगाल संथल, और इसी एरिया के अंदर जो चारू मजूमदार जो अंडरग्राउंड थे, कानू सन्याल थे, वो भी इसी एरिया में एक्टिव थे। तो ये बिमल किसान इनके पास जाता है, अपनी सारी डिटेल्स बताता है और हेल्प मांगता है इनसे। अब सेम डे सीपीआई के जितने लोग थे ये क्या करते हैं, 150 सीपीआई मेंबर को इकट्ठा करते हैं और अपने साथ जो ट्राइबल किसान थे उनको जोड़ते हैं। एक ग्रुप बना के सीपीआई का झंडा लेके और तीर और कमान लेके इस एरिया के जो जमींदार थे उनके ऊपर हमला कर देते हैं और 300 मन धान यानी कि करीब 12 टन चावल जो था उसको लूट के ले आते हैं। और ये चीज यहीं रुकती नहीं है। इसके बाद 18 मार्च 1967 को फिर से ये जो सीपीआई के लीडर वगैरह थे ये किसानों के साथ मिलकर मीटिंग करते हैं और इस मीटिंग के अंदर डिसाइड होता है कि ये जो पूरा एरिया है इसके अंदर हम पुलिस को नहीं आने देंगे, पुलिस की एंट्री एकदम बैन होगी। ये एक चीज डिसाइड होती है। दूसरी चीज डिसाइड होती है कि इस पूरे एरिया के जो जमींदार हैं उनके ऊपर हमला किया जाएगा, उनको जान से मारा जाएगा और उनकी जमीनें छीनी जाएंगी। और जिन किसानों ने सीपीआई की तराई कृषक सभा, ये सीपीआई की एक विंग थी किसान की, इसमें 20 पैसा देके मेंबरशिप लेनी होती थी, तो जिन किसानों ने इसकी मेंबरशिप ले रखी होगी वो जमीन इनमें बांट दी जाएगी। अब इन सारी चीजों की वजह से डे बाय डे किसान जो थे उस एरिया के वो सीपीआई के साथ जुड़ने लगते हैं। और ये सारा प्लान बनने के बाद मार्च 1967 से मई 1967 यानी कि इन 3 महीनों में टोटल 100 हमले करते हैं ये लोग और कुल्हाड़ी, फरसे और दाव जैसे हथियारों से जमींदारों को मारते हैं और जो लैंड रिकॉर्ड वगैरह थे उनको जला देते हैं। और जो पुलिस थी वो अगर कार्रवाई करने गांव के अंदर घुसती थी तो उसको घुसने नहीं देते थे। लेकिन 23 मई 1967 को क्या होता है कि एक इंस्पेक्टर था सोनम वांगड़ी, ये नक्सलबाड़ी गांव में घुस जाता है। अब जब ये घुसता है तो जंगल संथल और जो ट्राइबल ग्रुप थे वो तीर कमान यानी कि बो एंड एरो से इंस्पेक्टर सोनम वांगड़ी के ऊपर तीर चला देते हैं। 2 तीर लगते हैं और वही उनकी जान चली जाती है। अब जब ये इंसिडेंट होता है तो पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत गुस्सा भर जाता है और फिर ये लोग प्लान बनाते हैं। 23 तारीख को इंस्पेक्टर सोनम वांगड़ी के ऊपर तीर चलाया गया था और फिर इसके नेक्स्ट डे 24 और 25 मई को पुलिस जो थी वो ग्रुप बना के गांव में दोबारा से घुसती है और जब ये दोबारा से घुसते हैं तो पुलिस के ऊपर फिर से हमला होता है। लेकिन इस बार पुलिस फायरिंग स्टार्ट कर देती है और 11 गांव वालों की फायरिंग में जान चली जाती है, जिसमें से 9 औरतें और 2 बच्चे थे। अब जब ये होता है तो ये पूरा मामला जो है आसपास के जो ट्राइबल एरिया थे वहां भी फैलने लगता है। फांसी देवा, खारीबारी, ये जो ट्राइबल एरिया थे ये भी पुलिस के ऊपर हमला स्टार्ट कर देते हैं। हो ये इंडिया के अंदर रहा था लेकिन चाइना के अंदर भी बैक टू बैक आर्टिकल छपने लगते हैं। बात इतनी बढ़ जाती है कि इंडियन गवर्नमेंट हरकत में आती है और अगले 72 डेज के अंदर जो सीपीआई-एम की स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शन जीत के बनी थी उसके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है। 1500 पुलिस वाले जो थे उनको डिप्लॉय किया जाता है और 10 अगस्त को करीब 700 लोग जिनके ऊपर शक था उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और सेम टाइम पे जंगाल संथाल जो थे इनको भी पकड़ लिया जाता है। लेकिन चारू मजूमदार जो था वो भाग के अंडरग्राउंड हो जाता है। अब जैसे तैसे करके इस पूरे मूवमेंट पे कंट्रोल तो ले लिया गवर्नमेंट ने, लेकिन दिक्कत ये हुई कि ये चीज वेस्ट बंगाल के नक्सलबाड़ी एरिया से निकल के बाकी स्टेट जैसे बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, जहां फार्मर्स और ट्राइबल्स की कंडीशन सही नहीं थी वहां भी पहुंच जाती है। और क्योंकि ये इंसिडेंट नक्सलबाड़ी में जो कि एग्जैक्टली माओ जेडोंग ने जो चाइना में किया था उसकी कॉपी थी, तो नक्सलबाड़ी गांव से इसकी जो शुरुआत हुई थी तो इस तरीके की जो एक्टिविटी होती थी उसको नक्सलवाद बोला गया। और क्योंकि ये नक्सलबाड़ी गांव से स्टार्ट हुआ था तो इस तरीके की चीजें जहां भी होती थी उसको नक्सलवाद ही बोला गया।